మనదారి చారుక బ్రేకప్ माशमारा बशत कने डॉक्टर जावेद जमालदीनी साहब का पुत्रान कनगा तो कोरोना हवाला बलूचिस्तान हुकूमत इकदामातानी हवाला है चीज़ें कोताही कमजोरी हवाला का पुत्रान बो गए अहमद असलम भूतानी साहब में मरदारी कन गए रुकन कौमी असम्बली हैं लसबेला कम ग्वादर आइया गुंगेशिंग का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम भूतानी साहब। जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भूतानी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। हमने भूतानी साहब काफ़ी कोशिश की कि आपसे इस हवाले से बात होती रहे, लेकिन आपकी मसरूफियात और जो है नेटवर्क की वजह से इस वक्त भी मैं कोस्टल हाईवे पे कर रहा हूँ। ठीक है, बहरहाल भूतानी साहब की बड़ी मेहरबानी, आप इस वक्त हमें टाइम दे रहे हैं। तो भूतानी साहब मैं जो है कोरोना के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत के इकदाम के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा। कल आपका स्टेटमेंट मेरे नज़रों से गुजरा तो आपने कहा था कि जाम साहब भाई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, आपने उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंतकामी कार्रवाइयाँ क्या हैं जिससे जो है आप मुतासर हैं, आपका हल्का मुतासर है, अवाम मुतासर है? देखिए, मेरी और जाम साहब की पॉलिटिकल राइवलरी तो है, वैसे वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन सियासत अपनी जगह। मैंने उसको इलेक्शन में कौमी असम्बली पे शिकस्त दी है। अब बात यह है कि इस वक्त जो कोरोना की वबा है और लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोजगार हैं, तो जाहिर है मेरे हल्के में भी बेरोजगारी है। जहां तक रिज्क देने की बात है, वो न मेरे इख्तियार में है न जाम के इख्तियार में। रिज्क का जामिन तो खुदा है, हमारी हैसियत नहीं कि किसी को रिज्क पहुंचाए। लेकिन सरकार की तरफ से जो इमदाद आती है, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो हकदारों तक जो कोरोना से अफेक्टेड है उन लोगों तक पहुंचे। अब हो क्या रहा है, उथल, बेला, विंदर, कनराज, लाखड़ा, ये भी मेरा ही हल्का है। इसमें इंतजामिया, नीचे जो तहसीलदार लेवल के लोग हैं, वो जो भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिलती है, जाहिर है वो डिप्टी आती है तो वो आगे तहसीलदारों को देता है। तहसीलदार क्या करते हैं कि बजाय मुस्तहिकीन को देने के कि भाई जिन्होंने वजीर आला को वोट दिया है उनको ये राशन दे, तो उनके वर्करों को दे रहे होते हैं। वो राशन के थैले अपने घरों में ले जाते हैं और अपने लोगों को देते हैं। तो मेरे पास लोग आए कि जी हमें इसलिए सजा दी जा रही है कि हमने आपको वोट दिया। तो मैंने इसलिए उसकी मजम्मत की, वजीर आला के इस एक्शन की, कि वजीर आला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वजीर आला इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उन तहसीलदारों को लगाम दे जो उसका नाम बदनाम कर रहे हैं। अगर वो उनको लगाम देने में नाकाम है तो इसका मतलब कि उनकी मंशा से हो रहा है। तो ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं, अब कल भी एक मौजूद शख्स ने विंदर में एहतजाज किया, तो बजाय राशन देने के उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर दी। वो कहीं किसी मुलाजमत में था, वहां से उसको बर्खास्त किया गया। तो ये चीजें जो है गलत है। इस वक्त हम सब ने मिलके इस आदमी वबा का मुकाबला करना है सियासत से बालातर होकर। लेकिन अफसोस हो रहा है कि सरकारी इमदाद में भी जो है वो इंतकामी कार्रवाई। लेकिन भूतान साहब, ये वही इमदाद है जो बलूचिस्तान हुकूमत ने एक बजट मुख्तस किया है कि जो कोरोना वायरस से उसका रोजगार मुतासर है उनको दिए जाएंगे, वही जो इमदादी रुकून या इमदादी सामान आपके हल्का मेरू में? जी, जो करोड़ों, मेरा तो हल्का देखिए ना, ग्वादर और लसबेला के दोनों हल्के 3 MPs के हल्के हैं ना मेरा हल्का जी। तो जो पर्टिकुलर जहां से जाम कमाल MPA बने हैं वहां के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वहां उन्होंने कौमी असेंबली में बुरी तरह शिकस्त दी। तो अब वो मेरे पास लोग आ रहे हैं कि जी अगर तो जाम कमाल के जाती मिल्कियत से दे रहा है फिर तो हमें कोई एतराज नहीं है, वो जिसको चाहे दे दे। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का पैसा है तो वो न मेरा है न जाम कमाल का है, वो बलूचिस्तान के अवाम का है और सबको बराबर मिलना चाहिए। मेरा इस चीज पे एतराज है कि यहाँ जो है सियासी कार्रवाई हो रही है, ये सरकारी इमदाद सियासी तौर पर दी जा रही है, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। और इसको हम नेशनल असेंबली लेवल पे भी उठाएंगे और जितनी भी रिलेवेंट क्वार्टर्स है, चाहे वो अस्करी क़ियादत है या पॉलिटिकल क़ियादत है, हमने प्राइम मिनिस्टर तक भी इस बात को पहुंचाने की कोशिश की है, इंतजामिया को भी कहा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, विंदर के लोगों को भी राशन मिले, उथल को भी मिले, बेला को भी मिले, लियारिया को मिले। अब हर जगह से मुझे फोन आ रहे हैं कि जी वो बाप पार्टी के वर्करों को राशन के बैग्स मिल रहे हैं
लेकिन जिन्होंने असलम भूदानी को वोट दिए उनको तहसीलदार नहीं दे रहे, तो ये गलत बात नहीं ये तो, लेकिन उधर से दूसरी बात ये कि इस वक्त जो है आपका अवाम है, आपका हल्का, चूंकि आप इस वक्त खुद ग्वादर में मौजूद नहीं, वो भी आपके हल्के में पड़ता है, तो बुनियादी तौर पर आप अवामी नुमाइंदे हैं ग्वादर और लसबीला के जो अवाम है, उन्होंने आपको वोट दिए, रुकन कौमी असम्बली बनाए, तो बुनियादी तौर पर आप जाती सूरत में लोगों को इन हालात में, जो कि बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, अगर हम देखें जो है पंजाब बड़ा सूबा है, उसमें केसेस अगर 3-4 हज़ार हैं, अगर बलूचिस्तान में 500 हैं, तो आबादी के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो बलूचिस्तान में इतने ही केसेस हैं और पंजाब में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह बेरोजगारी और गुर्बत भी एक जैसी है, बलूचिस्तान में ज्यादा है। तो आप जाती सूरत में क्या जो है इकदाम कर रहे हैं लोगों को? जाती हैसियत में जी, जो दोस्त हैं, कुछ हमारे हब के सन्नतकार हैं और कुछ इस तरह के लोग हैं कारोबारी, जिन्होंने मदद की है, जिन्होंने ये कहा है कि हमारा नाम जाहिर नहीं किया जाए। हमने अपनी लेवल पे तो लोगों को दिया है, लेकिन बात यह है कि मैं बात कर रहा हूँ सरकारी इमदाद की। जाती अगर आपने कोई 100 थैले दिए कि जी गरीबों को दो, मेरा नाम न ले, तो वो हमने दिए हैं। जो अपनी लेवल पे हमारी औकात थी हमने कर दिए, जो हमारे बस में है। लेकिन जाहिर है लाखों लोगों को तो एक इंसान खुद नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता। कोशिश की है कि उनको याद रखा जाए किसी न किसी हवाले से इस मुश्किल में। तो हमने अपनी लेवल पे जो किया है वो तो ठीक है। अब ग्वादर में मुझे कोई शिकायत नहीं है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर हमारे लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन लसबेला में खास करके ये जो लोकल लेवल के तहसीलदार और जो जाम के बाप पार्टी के वर्कर हैं वो ये काम कर रहे हैं। बाकी जाती हैसियत में हमने जो किया है वो हम जाने और खुदा के दरमियान है। वो जरूरी नहीं है कि हम मीडिया पे दुनिया को बताएं। और अभी भी हमने उथल में दिया है, हमने बेला में दिया है, वहां सरकार ने कुछ नहीं दिया है। ठीक है। जो भी हमने किया है वो दोस्तों ने, कुछ सनतकारों ने, कुछ और हमारे वाकिफकारों ने, किसी को रिक्वेस्ट की, किसने खुद किया है, लेकिन वो हमारी जाती हैसियत में किया है। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की इमदाद की। सही, ठीक है, लेकिन हर इंसान का हक है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बुतन साहब भी सबका हक है। तो इस वक्त बात हो रही है हुकूमत बलूचिस्तान की, क्योंकि जाम साहब जो है आप कह रहे हैं आपके लिए भी काबिल एहतराम है, हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। कल जाम साहब जो है, उसमें तो कोई है नहीं। हाँ, हम जो है उस कुर्सी की बात कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान का वजीर आला की बात करें, जाम साहब की बात नहीं करें। तो इस वक्त ये भी मामला आते हैं, बलूचिस्तान में केसेस में इजाफा हो रहा है, कोरोना के लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो इस वक्त जाम साहब वजीर आला भी हैं और जो महकमा सेहत है उसका बहुत ही अहमियत है इन वबा के दिनों में, तो उसका भी पोर्टफोलियो जाम साहब के पास है। लेकिन तमाम मसला लसबीला, ग्वादर, तुरबत और दूसरे, वहाँ कोई टेस्टिंग सिस्टम नहीं है, किट्स नहीं है। जब ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोग इस वबा में मुब्तला है, तो बुनियादी तौर पर इस कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं बलूचिस्तान हुकूमत की? देखिए लसबेला या ग्वादर तो दूर की बात है, क्वेटा में कल हमारे एक साबिक मिनिस्टर थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, जाम बहक हो गए, तरीन साहब। आपने खुद देखा, हाँ आपने खुद देखा कि उनको वेंटिलेटर नहीं था, कुछ मास्क नहीं था, वो सारी वीडियो चल रही हैं। तो इनकी तो कारकर्दगी ये है। और करोड़ों रुपए रातों रात हेल्थ डिपार्टमेंट ने खर्च किए हैं, जिसका कोई सरोपैर नहीं है कि कहाँ खर्च किए हैं। तो ये चीजें जो है, अब क्या बताएं कि ये तो मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि करप्शन हो रही है, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ हो रहा है। एक मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरी हेल्थ के साथ कुछ बदमजगी हुई, अनप्लेजेंटरी एक्सचेंज हुए, इसी बात पे हुए कि जी डॉक्टर्स जो हैं वो हड़तालें कर रहे हैं कि जी हमें प्रोटेक्टिव किट्स नहीं मिल रही हैं, लोगों को नहीं मिल रही हैं। और तो जाहिर है इतना कोई इत्मीनान बख्श काम तो नहीं हो रहा है। और जिस तरह ताफ्तान में मिस हैंडल किया गया तो पूरे मुल्क में ये वबा फैल गई। मतलब कोशिश की जा सकती थी कि इसको मिनिमाइज किया जाए, लेकिन शुरू के दिनों में जब ये वबा ताफ्तान से एंटर हो रही थी तो उसको उस अंदाज से नहीं लिया गया कि ये इतना बड़ा नुकसान करेगी। तो इसके फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए थी, दूरअंदेशी होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें बलूचिस्तान गवर्नमेंट में दुनिया इस वक्त
कोरोना से मुकाबला कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया। और हमारे यहाँ वहाँ आज भी वजीरों की और वजीर आला की आपस में खिंचातानी लग रही है। और कौन मतलब बजाय इसके कि आप अपनी एनर्जीज अवाम की तरफ लगाएं, एक दूसरे की हुकूमत बचाने में, वजारत बचाने में लगे हुए हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। इस वक्त वजीर आला चूंकि हेड ऑफ द टीम है तो उसको सोचना चाहिए कि वो एक बड़े का किरदार अदा करे। ये छोटी छोटी बातों में किसी को राशन नहीं देना, अब अगर वजीर आला 2000 रुपए का थैला नहीं देगा, बैग नहीं देगा राशन का, तो कोई भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, लेकिन बात ये है कि चूंकि सरकार की राशन आ रही है तो सबको मिलनी चाहिए, लेकिन वो रिज़्क का ज़ामिन तो खुदा है, न मैं किसी को दे सकता हूँ, न जाम कमाल दे सकता है। लेकिन जो सरकार दे रही है उसको ईमानदारी से खर्च करना चाहिए। मेरी तरफ ये बात सही। लेकिन अबूतन साहब ने देखा कि जो हमने पहले भी प्रोग्राम के जो बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातें हैं उनका हमेशा ये खदशा रहा है, जो पीएसडीपी के तकसीम है जो फंड्स की, उसमें जो अपोजिशन हल्के हैं या अपोजिशन रुकन ये कह रहे हैं कि जो हुकूमती हल्के हैं उनमें अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, हमें 16-16 करोड़ रुपए पीएसडीपी में दिए जा रहे हैं। चागी जो वहाँ का एमपी है, मौजूदा वजीर है, वो बाप पार्टी से 9 अरब रुपए उनको दिए गए, लेकिन जो अपोजिशन हल्के हैं उनको 16-16 अरब। अब राशन की तकसीम भी सियासी बुनियादों पर हो रही है, चूंकि आप रुकन कौमी असम्बली हैं, आपका भी बहुत बड़ा हैसियत है, आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रहे, तो क्या वफाक की हुकूमत को आपने इस हवाले से आगाह किया वजीर आजम साहब को, क्योंकि बाप पार्टी जो इत्यादी है वफाक में और सूबे में भी तहरीक इंसाफ उसकी इत्यादी है। आज ही मैंने चीफ विप जो रूलिंग पार्टी का नेशनल असेंबली में, उससे बात की है कि जी आप प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि मैं आजाद एमएनए हूं लेकिन मैं इमरान खान का तो इत्तेहादी हूं। तो यहाँ हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, टीआई जो पीटीआई के एमएनए हैं नसीराबाद जफराबाद साइड से, उनके साथ भी ये है कि उनको डिप्टी कमिश्नर तक ने पूछा तक नहीं है कि भाई सरकारी इमदाद आई है, आप बताएं किस तरह खर्च करें। तो ये मेरे साथ तो चले जाती है, लेकिन और भी एमएनए की शिकायत है, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए इन चीजों से अगर कोई समझता है कि हम किसी को टॉर्चर गरीब करेंगे ताकि वो अगली बार हमें वोट दे, ये इस तरह नहीं है। ये गरीबों के साथ इस तरह करके अपने लिए वजीर आला साहब नफरतें पैदा कर रहा है, और नफरत अपने मोहब्बतें कम कर रहे हैं, नफरतें बढ़ा रहा है, तो नुकसान उसका होगा और किसी को नहीं होगा। गरीब जो है वो दाल रोटी जो उसके नसीब में होगी वो अल्लाह रहम करने वाला है, वो किसी को भूखा नहीं सोने देता है। लेकिन वजीर पैकेज दूध साफ भी है और सेफ भी, क्योंकि इसे बगैर किसी इंसानी हाथ लगाए प्रोसेस और पैक किया जाता है। पैकेज दूध सेहत महफूज। कमाल को इस तरह नहीं करना चाहिए, और अगर वजीर आला साहब नहीं कर रहा है तो अपने तहसीलदारों से पूछे कि भाई बाप पार्टी के लोगों को अपने ट्रकें भर के क्यों दी है। मेरा सिर्फ ये सवाल है, अगर वजीर आला करता है। मैं आज भी ट्रेवल कर रहा हूँ, आज सुबह मैं विंदुर में था, मैं सुबह हब पे था, आज की बात है लियारी पे मैं था, रास्ते में लोग खड़े थे कि जी यहाँ से डिप्टी कमिश्नर ने सामान भेजा है, वो तहसीलदार जो है वो बाप पार्टी वालों को दे रहा है, हमने क्या कसूर किया। अब मैं उनको क्या जवाब देता। मैंने कहा यार बस अब अल्लाह पे तवक्कल रखो, अब वजीर आला ये अपना इंतकाम ले रहे हैं, आप लोगों ने इसे वोट नहीं दिया। तो इस वजह से आप बल्कि अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से वजीर आला से पूछें, मेरा नाम लेकर के वो इल्जाम लगा रहा है। तो बुतानी साहब आप जो हैं, जैसा कि फोरम आपके लिए भी है, तो जाम साहब को हम पूरा एक प्रोग्राम देना चाहते हैं घंटा, लेकिन बात यह है कि जाम साहब जो हैं हमें वक्त नहीं देते हैं। पता नहीं वो जो जमीनी हकायक हैं हमें मालूम है, शायद किसी उर्दू मीडिया को मालूम नहीं, आता नहीं है सर, उसके लिए फोरम ओपन है। उसका वो दूसरा एक तर्जुमान टाइप का जो है वो बोलता रहता है, उसको पकड़ लो। कहें जी असलम भूतानी ने इल्जाम लगाया है, आप बताएं कि क्या है, या आप अपनी वश की टीम भेजें, वो जाके विंदर लियारी लखला बुथर से पूछे, वो आपको बताएंगे। बहरहाल ये आपका भूतानी साहब आप जो हैं इस वक्त आपका कैसियत है, आप रुकन कौमी असेंबली है, आपने 2 डिस्ट्रिक्ट से वोट लिए हैं, तो आपका एक स्टेटमेंट बड़ी अहमियत रखता है। हम ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो तर्जुमान का नाम ले रहे हैं उसके भी सामने रखेंगे
تو کیونکہ آپ کا اسٹیٹمنٹ بہت وزن رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، تو آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. جی میں تو آج بھی گوادر آ رہا ہوں کیونکہ کل چائنیز نے کوئی گوادر کے لوگوں کے لیے کوئی ہوم سولر دیے ہیں، اس میں بھی 8 مہینے سے بلوچستان حکومت نے رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی، اور علی زیدی ہمارے میری ٹائم کے منسٹر ہیں، اس کی مہربانی، اس نے انٹروین کیا بلوچستان گورنمنٹ کو کہ بھائی جب فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیکس ایگزمپشن کی ہے، چائنیز گرانٹ ہے، تو وہ کوئی 8 مہینے کے بعد جا کے ابھی کلیئر ہوئے ہیں، اور کل ہم گوادر پورٹ میں جا کے اس کا ان کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کریں گے گوادر کے لوگوں میں، اور کچھ راشن کا بھی انہوں نے جی پی اے اینڈ گوادر پورٹ والے جو ہیں انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے چائنیز سے مل کے، تو جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل ایک چھوٹی سی تقریبی جی پی اے میں بزنس سینٹر میں ہو رہی ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت وزیر اعلیٰ بہت بڑا آدمی ہے، اللہ نے اس کو عزت دیا، اور غریب اس کے منہ سے نوالا چھین کے وہ بھی وہ اپنی کوئی جائیداد نہیں دے رہا ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان کے پیسے ہیں، اس میں وہ سیاست نہ کرے. میری صرف یہ بات. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بھوتانی صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام سے. بہت شکریہ سر. ہمارا در چارکان چونکہ بھوتانی صاحب گپ پتران کنگا تو بھوتانی صاحب گپ ہمیشہ کے سرکاری امداد کے اسنا سیاسی بنیاداں تقسیم کنگ بوگا ہاں چونکہ جام صاحب بھوتانی صاحب اسی کے جام صاحب دیما اسٹیٹمنٹ ایئر کنے چونکہ جام صاحب واسطہ میں فورم کے ہستے ہیں اوپن ہیں، تو جام صاحب بعض وعدہ کوشش کو تھا کہ اب یہ وتی موقفہ بید ہاں چونکہ بلوچستان ٹی وی چینل ہے بلوچستان مردم اشیاء چار ہاں، تو جام صاحب ہم پتہ دعوت دیں کہ جام صاحب کرونا حوالہ حکومتی اقدامات حوالہ آئی سارا چیزیں چونکہ بھوتانی صاحب چونکہ بھوتانی صاحب آئیے ریوائیول یقیں الکہا نیشنل اسمبلی الیکشن کنٹیسٹ کو تھا، تو میں کوشش بھوتا بہرحال بھوتانی صاحب موقف دیما تو میں کوشش کرنے کے دیم مراکشہ جام صاحب ہم دعوت بھی دیں چونکہ جام صاحب وتا ایک حیثیت داری اہمیتی داری ودا جام صاحب نہیں بلکہ چیف منسٹر آف بلوچستان ہے، تو آئیے کرسیاں گما گپ کرنے پرچہ کہ کارکردگی یہ گپ بھی یا اپوزیشن اسٹیٹمنٹ دا یا یہ ریوائیول اسٹیٹمنٹ دیا تو آنی بنیاد یا بنیادی مقصد کے ہستے ہیں بلوچستان حکومتیں. تو اگر بعدہ جام صاحب نبی بھوتانی صاحب چیف منسٹر بھی تو سوالات کے ہستے ہیں بھوتانی صاحب سارا چیز تو گو ہمیں دانکا مراکشہ ود پاس لاس بھوتان التا بلوچا رہا اللہ باؤٹ.